हेलो एंड वेलकम। आज हम क्लास 9 की एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन ये है कि हमें वेरीफाई करना है कि ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ये क्वेश्चन हम थ्रू मैट्रिसेस, ये क्वेश्चन चैप्टर 9 का चैप्टर 1 जो है ना, वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है और ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो आज हम इस क्वेश्चन का सलूशन करते हैं। हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे तो यहाँ पे जब हमारे पास है ए बी होल इन्वर्स, तो यहाँ से मैं यहाँ अंदर हमारे पास आएंगे ए वाले इंट्रीज, ये 3 1 -1 0, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे होने के वहाँ यहाँ पे बी वाले आएंगे 3 -1 2, ये होल इन्वर्स। अब हमने यहाँ से ये फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ से फर्दर जब मैं इसका सलूशन करूँगा तो अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसका मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये होल इन्वर्स। ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करने का जो है ना तरीका है कि आपने फर्स्ट रो को लेके फर्स्ट कॉलम को, फिर फर्स्ट रो को लेके सेकंड कॉलम। इसी तरह ये -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस ये 0 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह हमारे पास ये इसी को लेकर हम करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हमारे पास जो नेक्स्ट होगा, यहाँ से इनको प्लस करें 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3। इसे 3 मल्टीप्लाई -1 -3 प्लस 2। अब यहाँ से ये -1 मल्टीप्लाई बाय 0, ये 0। अब यहाँ से ये 1 प्लस 0, ये इन्वर्स। अब यहाँ से अब देख सकते हो ये हमारे पास 3 आएगा और ये मेरे पास 0 आएगा, ये मेरे पास -1 आएगा, ये मेरे पास 1 आएगा। अब हमारे पास इन्वर्स आया। अब हमने क्या करना है यहाँ से पहले, अब जब आप ए बी होल इन्वर्स जब आप फाइंड करेंगे तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एडजॉइंट ए बी डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए बी। ये जो अंदर वाला हमारे पास है ये हमारे पास क्या है, ए बी है। यहाँ से जब हम एडजॉइंट ए बी निकालने के लिए आपने क्या करना होता है, ये जो रोज है इनको कॉलम में लिखना है। यहाँ पे मेरे पास ये 3 -1 और ये 0 1, ये आ गया। इसी तरह डिटर्मिनेंट ए बी, डिटर्मिनेंट का जो वो है इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं सीधा लाइन। तो ये ए बी जब होंगे तो ये मेरे पास 3 -1, ये माइनस ये 0 ये 1, ये डिटर्मिनेंट आया। इसको जब हम फर्दर सोल्व करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस फार्मूले का ये 0 आ जाता है, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आया 3 आता है। अब पे ये हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस फार्मूले में पुट कर देना है ये ए बी वाले में। तो हमारे पास ए बी होल इन्वर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट हमारे पास क्या था, एडजॉइंट हमारे पास था 3 0 -1 1। उसके बाद डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था 3। अब इसको ए से भी लिख सकते हो और ए से भी लिख सकते हो, 3 डिवाइड बाय 3 -1 डिवाइड बाय 3, ये 0 डिवाइड बाय 3, ये 1 डिवाइड बाय 3। आप ए से भी लिख सकते हो। अब इसका जो है ना हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। राइट हैंड साइड क्या कहता है, राइट हैंड साइड हमारे पास था इसका जो राइट हैंड साइड हमारे पास था
बी इन्वर्स ए इन्वर्स। राइट हैंड साइड हमारे पास ये था। अब हमने इस राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। अब यहाँ से पहले जब आप बी इन्वर्स निकालने के लिए आपके पास क्या क्या चाहिए, एडजॉइंट बी डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट बी, आपके पास ये होना चाहिए। इसी तरह ए इन्वर्स निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए, आपके पास ये होना चाहिए। पहले हम यहाँ से हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट बी। तो एडजॉइंट बी हमारे पास बी की जो वो थी वैल्यूज थी 0, -1, 3, 2। तो ये जब एडजॉइंट आप निकालोगे तो ये इसका आ जाएगा ये 0, -1। इसी तरह बी आपके पास आ जाएगा 3, 2। इस तरह बी आपके पास आ जाएगा 3, 2। ये आपके पास क्या है, एडजॉइंट बी आ गया। अब यहाँ से डिटर्मिनेंट बी, डिटर्मिनेंट बी के लिए आपने क्या करना है, 0, -1, 3, 2। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आएगा 0 × 2 -3 × -1। तो आपके पास जो बी डिटर्मिनेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आपके पास आएगा ये 0, तो ये 3 आपके पास बी डिटर्मिनेंट है। अब यहाँ से बी इन्वर्स आप निकाल सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना होगा, बी इन्वर्स आपके पास एडजॉइंट हमारे पास क्या आया था, 0, 3, -1, 2 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट 3। इसको ऐसा ही रहने दें। अब यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे एडजॉइंट ए अब फाइंड कर लेंगे एडजॉइंट ए हमारे पास है 3, 1, -1, 0। एडजॉइंट हमारे पास ये रोस कॉलम अब हो गया। अब यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे डिटर्मिनेंट ए। जब आप फाइंड कर लोगे तो ये हमारे पास 3, 1, उसके बाद ये 3, 1, -1 ए हमारे पास ये था, आई थिंक 3, 1, -1, 0 ये हमारे पास डिटर्मिनेंट था। अब यहाँ से आप जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 × 0 माइनस प्लस होगा ये 1। तो इसी तरह आपके पास जो ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा ये आपके पास आएगा 1। अब हम जब ए इन्वर्स फाइंड कर लेंगे तो ये एडजॉइंट हमारे पास क्या था, 3, -1, 1, 0 और डिटर्मिनेंट 1 लिखा भी जाता है, नहीं भी लिखा जाता है। अब हमारे पास था बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब यहाँ पे जो है ना बी इन्वर्स की वैल्यू फाइंड कर। बी इन्वर्स हमारे पास क्या आया था, ये 0, -1। बी इन्वर्स आया था 0, -1, उसके बाद 3, 2, उसके बाद 3, 2 डिवाइड बाय 3। इधर से मल्टीप्लाई करो ए इन्वर्स आपके पास आया था 3, -1, 1, 0। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई जब हम कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 0 × 3 प्लस 3 × 1। इसी तरह 0 × -1 प्लस 3 × 0। इसी तरह -1 × 3 प्लस 2 × 1। इसी तरह ये आपके पास आएगा -1 × -1 प्लस ये 2 × 0। अब इसी तरह हमारे पास बी इन्वर्स ए इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास ये 3, इसी तरह ये 0
इसी तरह ये -3 तो -1, इसी तरह ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 3। अब ये आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये आप देख सकते हो, ये 3 डिवाइड बाय 3, 0 डिवाइड बाय 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 3, 1 डिवाइड बाय 3। Hence left hand side is equal to right hand side. Thank you.